डिग्री जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे किसी भी वर्टेक्स की। तो फॉर डायरेक्टेड ग्राफ जो है वो होगी कि इन डिग्री का मतलब है कि उस वर्टेक्स वी के ऊपर कितने एजेस के हेड हैं, एरो हेड है, कितने उसके ऊपर आ रहे हैं, कितने एजेस, तो ये उसकी इन डिग्री होगी। आउट डिग्री होगी कि उस वर्टेक्स वी से कितने एरोज एजेस आउट गोइंग है, यानी कि उसके ऊपर कितने एजेस की टेल है, वो उसकी आउट डिग्री होगी। और जबकि उसकी इन डिग्री और आउट डिग्री को मिला के टोटल उसकी डिग्री अगर कैलकुलेट करनी हो तो वो हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। तो इसी तरह से अनडायरेक्टेड के केस में डिग्री ऑफ ए वर्टेक्स से नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंट उसके ऊपर कितने हैं, कितने उसके ऊपर आके निकल रहे हैं या ख़त्म हो रहे हैं, उनको एक काउंट करेंगे, तो वो उसकी डिग्री होगी अनडायरेक्टेड के केस में। तो इस केस में अगर हम डिग्री कैलकुलेट करें ग्राफ 1 की, तो हम देख रहे हैं कि 0 के ऊपर जो कि एक वर्टेक्स है इसके ऊपर एज आ रहे हैं 3, दिस वन 1, 2 एंड 3। तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो डिग्री है 3 है। इसी तरह से सारे, चूँकि ये कंप्लीट ग्राफ है तो इसलिए जो सारे जो जितने भी नोड्स हैं इसके अंदर वर्टिसेस हैं उन सब की डिग्री जो है ना वो 3 हम देख रहे हैं। जबकि ग्राफ 2 के अंदर हम देखते हैं कि जो वर्टेक्स 0 है इसकी डिग्री 2 है, बिकॉज इस 2 इंसिडेंट हैं एजेस ऑन इट। जबकि इसकी 1 की अगर कैलकुलेट करें इसकी डिग्री 3 है, बिकॉज दिस इज़ 1, 2 एंड 3 एजेस हैं। इसी तरह से 3, 4 जो लीफ नोड हैं उनकी जो जितने भी बन रहे हैं इस केस के अंदर, तो उनकी जो डिग्री है दैट इज़ 1। इसी तरह से 2 जो नोड वर्टेक्स है इसकी डिग्री है 3, बिकॉज इसके ऊपर 3 एजेस इंसिडेंट है, 1, 2 एंड 3। अगर इसी तरह से इसकी बात की जाए, इन डिग्री आउट डिग्री की बात की जाए डायरेक्टेड ग्राफ के केस में, तो 0 की जो इन डिग्री है दैट इज़ 1 एंड आउट डिग्री इज़ 1। इसी तरह से वर्टेक्स 1 की इन डिग्री 1, आउट डिग्री इज़ 2, बिकॉज इसके ऊपर टेल जो है वो 2 हैं और एरो हेड जो इसके ऊपर आ रहा है वो दैट इज़ 1, दैट इज़ 1 एंड 2। इसी तरह से 2 जो वर्टेक्स है इसकी जो इन डिग्री है दैट इज़ 1 एंड आउट डिग्री इज़ 0, बिकॉज यहाँ से कोई एरो जो है ना वो आउट नहीं हो रहा है, टेल इसके ऊपर कोई भी नहीं है। इसी तरह से हम ग्राफ ऑपरेशंस की अगर बात करें तो इनिशियली जब ग्राफ आप क्रिएट करना चाहेंगे तो ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करता, तो पहला जो नोड आप क्रिएट करेंगे दैट इज़ पहला ही वर्टेक्स होगा नोड का, उसके ग्राफ का, और उसके अंदर आप ऐड ऑन करते चले जाएंगे, वर्टिसेस ऐड कर सकते हैं, इंसर्ट वर्टिसेस कर सकते हैं, और जब वर्टिसेस ऐड करते जाएंगे साथ साथ एजेस भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो एज जब इंसर्ट करेंगे तो वो 2 वर्टिसेस बताने होंगे जिनके दरमियान में उस एज ने लाई करना है, इंसिडेंट होना है। तो इसी तरह से किसी ग्राफ के अंदर से वर्टेक्स को डिलीट भी कर सकते हैं, किसी एज को भी रिमूव कर सकते हैं, और डेफिनेटली अगर इसकी ग्राफ की इम्प्लीमेंटेशन हम एरे बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएंगे तो हमें एम्प्टी को भी देखना पड़ेगा, और उसकी जो है ना एडजेसेंसी अगर हमने देखनी है तो कौन कौन से एडजेसेंट हैं किसी भी वर्टेक्स से, कौन से वर्टेक्स से एडजेसेंट है, तो वो भी हम इसके अंदर से देख सकते हैं। तो ये ऑपरेशंस हैं जो कि हम यूजुअली इसके ऊपर परफॉर्म करने जा रहे हैं या करते हैं ग्राफ। इस तरह ग्राफ डाटा स्ट्रक्चर की जो इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं तो हम एडजेसेंसी मैट्रिसेस यूज़ कर सकते हैं ग्राफ के कॉन्सेप्ट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, या हम एडजेसेंसी लिस्ट यूज़ कर सकते हैं। तो ये 2 तरीक़ों से ग्राफ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हम, इसको डाटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कंप्यूटर में। एडजेसेंसी मैट्रिक्स की अगर बात करें कि हमने एक एरे बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन करनी है, अगर हमने ग्राफ कॉन्सेप्ट्स की डाटा स्ट्रक्चर की, तो
अगर एक ग्राफ है जिसके अंदर कुछ वर्सेस हों और कुछ एजेस हों और वर्सेस जो हैं वो n वर्सेस अगर हों तो हमें उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो 2 डायमेंशनल एरे चाहिए होगी n क्रॉस n साइज़ की। तो हमें एक 2 डायमेंशनल एरे चाहिए होगी। अगर कोई से दो वर्सेस के दरमियान में एज लाई करता है तो हम उसको उस एरे के आई जे कॉलम को 1 कर देंगे, और अगर एज एग्जिस्ट नहीं करता तो हम उसको 0 कर देंगे। तो इस तरह से हम ये जितने भी वर्सेस हैं उनको हम 2 डायमेंशनल एरे के ऊपर मैप करके उनके दरमियान में जो एजेस हैं उनको हम उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर देंगे कि अगर हैं तो 1, अगर कोई एज एग्जिस्ट नहीं करता या इंसिडेंट नहीं है उन दो वर्सेस के ऊपर तो दैट इज़ अ 0। तो अगर जो अनडायरेक्टेड ग्राफ के केस में कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो जाएगा, यानी कि उसके जो डायगोनल वैल्यू से अपर जो उसका जो वैल्यूज़ हैं और डायगोनल से के नीचे जो वैल्यूज़ हैं वो सेम है, तो यानी कि सिमेट्रिक है मैट्रिक्स बन जाए अगर, तो वो ज़रूरी नहीं कि वो डायरेक्टेड ग्राफ के केस में भी सिमेट्रिक, ऐसा नहीं हो सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास एक अनडायरेक्टेड ग्राफ है G1, इसके 4 वर्सेस हैं और उनके दरमियान में एजेस लाई कर रहे हैं कुछ, और हमें इसकी एडजेसेंसी मैट्रिक्स पे इम्प्लीमेंट करने के लिए इस ग्राफ को हमें 2 डायमेंशनल एरे 4x4 की चाहिए एक। तो ये हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक एरे है 4x4 की, तो 0 से 0 के दरमियान में एज नहीं लाई करता तो ये 0 है, 0 और 1 के दरमियान में एज लाई करता है तो ये 1 है। इसी तरह से जिन एजेस के वर्टिसेस के दरमियान में एज लाई करता है वो उनको 1 कर दिया, बाकी सबको 0 कर दिया। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि डायगोनल वैल्यूज़ सारी जो है 0 हैं और जो अपर वैल्यूज़ हैं वो रिफ्लेक्शन है लोअर वैल्यूज़ की, यानी कि ये नीचे वाला जो ट्रायंगल बन रही है और ऊपर जो वैल्यूज़ हैं वो जो है ना वो सेम है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन रहा है। अगर एडजेसेंसी मैट्रिक्स हम ड्रॉ करें एक डायरेक्टेड ग्राफ के लिए, जो कि यहाँ आप देख रहे हैं G2 ग्राफ, तो इसका इसके जो वर्सेस हैं 1, 2 एंड 3 हैं, तो हमें एक 3x3 के मैट्रिक्स हमने ले लिया। ये हम देख रहे हैं यहाँ पे 0 से 0 के दरमियान में एज लाई नहीं करता तो इसे 0 और 1 के दरमियान में एज लाई करता है तो ये 0 है, 1 एंड 2, 0, 1 एंड 2 हम उसको जानते हैं। तो इसी तरह से 0, 1 के दरमियान में एज लाई करता है तो दैट इज़ 1, एंड 0 एंड 2 के दरमियान में एज लाई नहीं करता तो दैट इज़ अ 0। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये एक जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है, बिकॉज डायगोनल से ऊपर जो वैल्यूज़ हैं वो वही वाली वैल्यूज़ नहीं हैं जो नीचे वैल्यूज़ हैं। हियर इज़ अ थर्ड एग्जांपल। तो ये जो ग्राफ है ये एक हिस्सा इसका ये है और दूसरा ये हिस्सा यहाँ पे है, तो ये दो मिल के एक ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो 7 एजेस हैं, यानी कि 8 एजेस हैं 0 से लेके 7 तक, तो यानी कि 8x8 की हमने जो एरे है वो यहाँ डिक्लेयर कर ली, और उसी तरह से बिल्कुल हम अगर एज 0 और 2 के दरमियान में लाई करता है तो हम यहाँ पे उसको हमने रिप्रेजेंट कर दी कि एज लाई करता है, ये है 1। इसी तरह से बाकी जिनके दरमियान में एज लाई नहीं करता उनको 0 कर दिया, जिनके दरमियान में एज है उनको हमने 1 कर दिया। अगर आप यहाँ से गौर से देखें तो ये वाली ये जो है ना वो डायगोनल वैल्यूज़ ऑल आर 0 डायगोनल वैल्यूज़, तो 1, 1 एंड बाकी जो हैं इसी तरह से जो अपर वैल्यूज़ हैं वो रिपीट होती हुई नज़र आ रही हैं नीचे वाली वैल्यूज़ के ऊपर। तो ये भी ये जो मैट्रिक्स ये बन रहा है दैट इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि ऊपर वाली वैल्यूज़ आर द सेम वैल्यूज़ जो कि नीचे स्टोर हुई हुई हैं।